और इसी के साथ चलिए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। और पहले दिन से ही अगर हम देखें तो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में काफी हंगामा देखने को मिला और आज भी तस्वीर हंगामे वाली ही रही। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर आज सदन में काफी हंगामा हुआ, जहां विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस और अन्य विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कि बीते कल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वो अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। अब अमित शाह के इसी बयान को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा दिया है। इन तमाम चीजों पर आज करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं इस मामले में बीजेपी का क्या कुछ कहना है और उससे भी पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बड़ा हमला किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार ने पंचतीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों को विकसित करने के लिए काम किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए जमीन का मुद्दा लंबित था और उसे भी क्लियर कराया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया। जिस तरीके से आरोप बाबा अंबेडकर को लेकर के लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं, उसको लेकर ये बड़ा हमला कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में बाबा साहेब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अथक काम किया है, अथक प्रयास किए हैं। इसके साथ ही कोई भी हो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, क्योंकि हाल ही में ये रिपोर्ट भी सामने आई थी जहां 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट को मजबूत करना हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई वर्षों के कुकृत्य, खासकर अंबेडकर साहब के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और कैसे विपक्ष पर हमला बोला है वो आपको सुनाते हैं। आप लोगों को याद नहीं आया मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब के नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं इसको मैं निंदा करता हूँ। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया, कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ।
तो कांग्रेस ने किस तरीके से अपमान किया है बाबा साहेब अंबेडकर का, वो तमाम बातें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी एक बार सुनाते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा। वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं हैं। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है। अंबेडकर जी संविधान के निर्माता है, संविधान उन्होंने बनाया है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से अपमानजनक टोन में, अपमानजनक भाषा में अमित शाह जी ने कहा है वो अक्षम्य है। तो अमित शाह को लेकर के इस वक्त कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है उनके बयान को लेकर के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है कि बीते सालों में कांग्रेस ने किस तरीके से बाबा साहेब का बारंबार अपमान किया है। इसको लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास में आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये अपमान की राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है, क्या ये माना जाए कि अंबेडकर साहब का जो नाम है वो कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ले रहे हैं? नहीं, तो कांग्रेस ने अभी से पहले 2004 के पहले अंबेडकर जी का नाम क्यों नहीं लिया? कांग्रेस का शासन तो आजादी के पहले से था। नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, 64 तक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा जी हुई, राजीव गांधी जी हुए। आप बताइए कभी उनको भाषण में संसद का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, कितनी बार उन लोगों ने अंबेडकर जी का नाम लिया। वो तो एक सरकारी कार्यक्रम होता है कि जन्म दिवस पर जो है वो विज्ञापन दे देना और एक पंक्ति का बयान जारी कर देना। इसके साथ साथ अंबेडकर जी को महत्व देने का अर्थ ये था कि जब वो विधि मंत्री थे उनको विधि मंत्री बनाए रखा जाता, उनको चुनाव लड़ा कर ले आते बनाते। उनके विरुद्ध कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उनको संसद में पहुंचने नहीं दिया। कभी भी जिस व्यक्ति की संविधान निर्माण में भूमिका रही उसे कभी भी प्रतिष्ठित करके उसको एक सम्मान देने के योग्य कांग्रेस पार्टी ने नहीं समझा। तो अब ये तो देश को ये जानना चाहिए, अगर एक कांग्रेस को लगता है कि अचानक से वो अंबेडकरवादी हो गए हो तो वो संभव नहीं है। उसके लिए कांग्रेस को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और वो इसलिए तैयार नहीं है कि जिस अल्पसंख्यक मुस्लिम आरक्षण के अंबेडकर बाबा साहब घोर विरोधी थे उसको लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो इसलिए वो एक सफेद झूठ ही नहीं कर रहे हैं कि आप जो हैं नहीं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको लेके आप आंदोलन करते हैं तो आपको आईना दिखाएंगे लोग। बिल्कुल, चलिए आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त राजेश राज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति और साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि हमने तो लगातार सम्मान ही किया है, बल्कि अपमान करने का काम तो कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल कृतिका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मोर्चा संभाला है, इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि ताकत की बात होगी। और जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमला कर रहा है, उससे प्रधानमंत्री के ट्वीट आने के बाद एक संबल जरूर मिला है। और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार ये कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आरक्षण के बहाने हो या फिर ओबीसी रिजर्वेशन हो, क्रीमी लेयर हो, इन तमाम बिंदुओं पर विपक्ष ने सदन के भीतर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप याद करिए कि मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था, बाबा साहब का अपमान किसने किया। तो सिर्फ बाबा साहब कहकर जिस तरीके से कांग्रेस उनके नाम को भुनाने की कोशिश करती रही है, उसका कड़ा प्रतिवाद जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है।
और जी। उन्होंने कहा कि सम्मान देने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रही बात गृह मंत्री के बयान की, तो गृह मंत्री ने जिस बयान को राज्यसभा में दिया है वह बयान उसको तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश करने की BJP बात भी है। और लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को लगातार भुनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कांग्रेस करती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, और साथ ही अवधेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं यूसीसी को लेकर। जी हाँ, यूसीसी यानी समान